शराब घोटाले में जेल से बाहर आए संजय सिंह ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। संजय सिंह का दावा है कि शराब घोटाले में बीजेपी का हाथ है। दावा यह भी किया है कि जिन आरोपियों के बयानों का आधार बनाकर मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, वो बीजेपी को चंदा दे रहे हैं। यहां तक कि संजय सिंह ने यह भी कहा कि साजिश के तहत केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। संजय सिंह का बड़ा खुलासा। कितनी बड़ी साजिश है, इसका एक एक करके आपके सामने मैं खुलासा करूंगा। जेल से बेल, सियासी खेल। साजिश रचकर इस देश के बेटे, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। सरकार अंदर, राजनीति में बवंडर। ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। घोटाले में किसका हाथ, कौन पाक साफ। किंग पिन ने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। साजिश रचकर इस देश के बेटे, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है, उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है, इसका एक एक करके आपके सामने खुलासा करूंगा। जिस शराब घोटाले में बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटी है, जिस आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले में ईडी ने शिकंजा कसा है, उस आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये शराब घोटाला 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 ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। तो सवाल है कि जिस शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरीखे आपके बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं, जिस शराब घोटाले में संजय सिंह करीब 6 महीने तक जेल में रह चुके हैं, वो संजय सिंह जेल से बाहर आते ही बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। उनका दावा है कि शराब घोटाले में आप नहीं बल्कि बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं। आपके नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो व्यक्ति बयान देता है ये है, और जो बयान छिपा लिया जाता है ईडी के द्वारा हमारे वकीलों के दबाव में, कोर्ट के आदेश के बाद जब वो बयान देखते हैं जाकर ईडी के दफ्तर पर, जिसको अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में ईडी ने रखा, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे भरोसा नहीं है, शुरुआती सारे बयान जिस पे भरोसा नहीं है, वो बयान जो उसने सही सही बताया था उस पर कह दिया हम इस पे भरोसा नहीं, उसको छुपा दिया। वैसे शराब घोटाले में सियासी संग्राम जारी है। सोचिए, अब तक जो आरोप बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगा रही थी, वैसे ही घोटाले के आरोप संजय सिंह ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर लगाए हैं। वैसे ईडी ने शराब घोटाले में अब तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन संजय सिंह का दावा है कि शराब घोटाले की साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ है। शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये शराब घोटाला ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गहरी साजिश के तहत ऐसे बयान छिपा लिए गए, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाले गए जो बयान केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे, और दबाव बनाकर जो बयान लिया गया वो बयान आधार बनाया गया, झूठा बेबुनियाद आधार। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुंगटा रेड्डी की तस्वीरों को दिखाकर संजय सिंह ने बीजेपी से नाता जोड़ने की कोशिश की है। उनका दावा है कि जिसके बयान के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, वो मुंगटा रेड्डी एनडीए में शामिल टीडीपी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है। ये है
मंगुंटा रेड्डी सांसद, और यह है भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर, और यह है वो चुनाव प्रचार कर रहा है, टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है, और यह है भारत का प्रधानमंत्री। इस फोटो में सबसे ऊपर उनकी तस्वीर है। वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे हमको वोट दे दीजिए। तो क्या जो तस्वीरों के जरिए संजय सिंह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन तस्वीरों के जरिए घोटाले के तार बीजेपी से जोड़े जा रहे हैं, जिस तस्वीरों को दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्या उस नेता का बीजेपी से कोई नाता है? 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भाजपा ने ली है, इस बात का खुलासा हो जाता है। उस खबर से ध्यान हटाना है, जनता का ध्यान भटकाना है। पहुंच गए केजरीवाल के घर और 7:14 पे छापा मार दिया। कहा गया ईडी के अधिकारियों को, जाओ जल्दी, वरना तो हमारा घोटाला खुल गया है तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और 2.5 घंटे की पूछताछ में जो 10 सम्मन दे रही थी ईडी, और हम कह रहे थे आम आदमी पार्टी को एक खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, वो बात सच निकली और अरविंद केजरीवाल जी को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे आप नेताओं की तरफ से ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। वो पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि राघव मंगुंटा रेड्डी सत्ता के दमन से प्रताड़ित होकर केजरीवाल के खिलाफ बयान बदल रहा है। 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक 7 बयान लिए जाते हैं राघव मंगुंटा के, मंगुंटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव मंगुंटा के। कितने बयान? 7 बयान। 3 बयान बाप का, 7 बयान बेटे का। और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है, उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिनके आरोपों के आधार पर शराब घोटाले का दावा किया जा रहा है, उनको ईडी ने सरकारी गवाह बना लिया है। वही आरोपी बीजेपी को चंदा देता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। असली घोटाला शुरू हुआ ईडी के जांच के बाद। भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला, और पहली पेशगी और नजराना भाजपाइयों को कब पहुंचा? 5 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ रुपए का 15 नवंबर को, और कुल 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, जिसको किंग पिन बताते थे, किंग पिन शरद रेड्डी, उस किंग पिन ने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। 55 करोड़ रुपए की। वैसे ईडी का दावा है कि शराब घोटाले में मिला पैसा गोवा के चुनावों में खर्च किया गया, लेकिन उस मनी ट्रेल का कनेक्शन जोड़ पाने में अब तक ईडी कामयाब नहीं हुई है। वो बयानों के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है और उन्हीं बयानों की मदद लेकर शराब घोटाले में गिरफ्तारियों का दौर जारी है, जिसमें अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं। हाल ही में साउथ कनेक्शन होने पर के कविता की गिरफ्तारी हो चुकी है, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को बेल मिली। वैसे जब से संजय सिंह जेल की सलाखों से आजाद हुए हैं, तब से आम आदमी पार्टी ने राहत की सांस ली है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी पर आरोपों की छड़ी लगा दी है। वो लगा रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में घिरी है, लेकिन संजय सिंह जेल से बाहर आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी इस पूरे घोटाले की मास्टरमाइंड, उसको रिश्वत मिली है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी, अगर कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई है तो इसका मतलब वो कोर्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाले के सरगना वही हैं, किंगपिन वही हैं। और देखो,
मेरे भाई बहन भ्रष्टाचारी क्या बोल रहा है, आरोपी क्या बोल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये केस चल रहा है और इस केस में कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगाने से मना किया। ये सब कानूनी प्रक्रिया है। जो भ्रष्टाचार किया है वो बच नहीं सकता। हाँ, अगर कोई निर्दोष है तो उसको परेशानी भी नहीं होगी।